कासिम के अब्बू गुस्से में कासिम को भी बातें सुना रहे होते हैं। और लाओ, अब खुश हो गए ना, यही नजारा देखना चाह रहे थे तुम। घर चलो एक बार बस तुम। एक बच्चा जिसका नाम कासिम हिट्स है उदास बैठा होता है क्योंकि उसके पड़ोस में कुर्बानी का जानवर आया है और उसके अब्बू उसके लिए अभी जानवर नहीं लाए। कासिम अपने अब्बू से जिद करने लगता है कि उसको भी बड़ा जानवर दिलाएं, जिस पर उसके अब्बू बताते हैं कि अभी तो बहुत दिन है कुर्बानी में। लेकिन कासिम पड़ोस का हवाला देता है कि बाबा, पड़ोस वालों ने फिर क्यों लिया है पहले। फिर कासिम अचानक जिद ज्यादा कर देता है और अपने अब्बू का हाथ खींचने लगता है, जिसके बाद कासिम के अब्बू मान जाते हैं। फिर वो दोनों मंडी जाते हैं जहां तरह तरह के खूबसूरत जानवर होते हैं। कासिम को सारे अच्छे लग रहे होते हैं और वो सब लेने की जिद कर रहा होता है। फिर अचानक कासिम की नजर एक बड़े से बैल पर पड़ती है जो कि बहुत बड़ा हिट्स है। कासिम के अब्बू बैल के मालिक से बार्गेनिंग स्टार्ट करते हैं, मगर जानवर का रेट व्यापारी 10 लाख बताता है, जिस पर कासिम के अब्बू शौक हो जाते हैं और कम करने की बात करते हैं। व्यापारी पैसे कम नहीं करता और आखिरकार कासिम के अब्बू वो बैल खरीदा लेते हैं, मगर वो खुश नहीं होते, मगर कासिम तो बहुत खुश होता है। फिर अचानक एक मोटरसाइकिल वाला हॉर्न बजाता है और बैल डर के भागने लगता है। कासिम बेचारा, जो कि बैल का एक हिस्सा भी नहीं होता, रस्सी हाथ में पकड़ के उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, मगर बैल रस्सी तोड़ के भाग जाता है। फिर कासिम के अब्बू बैल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कभी बैल उनके पीछे तो कभी आगे भाग रहा होता है। बैल सब्जी वालों के स्टॉल्स भी तोड़ देता है और कासिम के अब्बू को भी जमीन की मिट्टी चटा देता है। कासिम के अब्बू गुस्से में कासिम को भी बातें सुना रहे होते हैं। और लाओ, अब खुश हो गए ना, यही नजारा देखना चाह रहे थे तुम। घर चलो एक बार बस तुम।